दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए हमने प्लेलिस्ट जो है तैयार की हुई है। हमारे चैनल के ऊपर जाना और प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं, चाहे इंग्लिश के हों या फिर हिंदी के हों, जीके के हों, उनको ज़रूर आप देख लेना। काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी होगी। बाकी कोई भी आपका डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। तो आज जो टॉपिक होगा ये होगा दोस्तों नरेशन। इसमें नॉर्मली कुछ बोला जाता है, जैसे यहाँ पे बोला गया है, कॉल दी फर्स्ट विटनेस सेड दी जज। तो ये अगर किसी एक व्यक्ति को बोला था तो वो वाला व्यक्ति उसको सुना रहा है किसी तीसरे को, तो ये नरेशन होती है। ठीक है, इसमें चेंज करना होता है। कैसे कैसे चेंजिंग होती है हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसलिए समझेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली ज़्यादा आपको समझ आएगा। अगर नॉर्मली हम क्या करें, बेसिक्स सारे लेके आए, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, कौन सा वर्ड किस में चेंज होता है, और इन्वर्टेड कोमास जो हैं इनको कैसे रिमूव किया जाता है, इसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। आप सभी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली आपको पता होगा ये सब कुछ। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे है कॉल दी फर्स्ट विटनेस सेड दी जज। ये जज ने बोला है। तो जज हमेशा क्या करता है, कमांड देता है। रिक्वेस्ट तो कभी करता नहीं है जज। ठीक है, तो यहाँ पे कमांडेड ही होगा और सारे ऑप्शंस में कमांडेड है। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह से आता है, कमांडेड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, तो यहाँ पे हम दैट वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। दैट का यूज़ करते हैं हम सिंपल जब होता है, तो दैट भूल जाओ। ठीक है, और जज जो कमांड देगा वो किसी एक व्यक्ति को नहीं देगा, मल्टीपल जो पर्सन्स हैं उनको कमांड देता है। तो एक से ज़्यादा है कोई तो दैम हमेशा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैम आएगा जरूर, तो बी ऑप्शन में दैम है। और बाकी एज इट इज़ आपको लिखना है कॉल दी फर्स्ट विटनेस, और टू तो हमेशा आता है। कमांडेड टू ये फिक्स प्रेपोजिशन है। तो बस आपको इस तरह से सोल्व करने हैं। अगर आपको टफ लग रहे हैं कोई बात नहीं, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, और जितना ज़्यादा आप आगे से आगे पढ़ते जाओगे उतने ही ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वीन सेड टू हर सन यू मस्ट गो टू दी फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। जो रानी है उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा और वहां रहना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारे पिता जो हैं तुम्हें बुलाएंगे नहीं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ये बड़े सेंटेंसेस हैं और इजी हैं दोस्तों इनको कन्वर्ट करना। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, उनको कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ होता है। तो देखिए, एक रूल है, इसको बस आप घोल के पी जाओ। सेड टू कभी भी दिखे तो उसको टोल्ड में हम कन्वर्ट करते हैं। सेड टू ये एक गोल्डन रूल है नरेशन का। तो टोल्ड ढूंढिए कहाँ कहाँ पे है, तो ये तीन ऑप्शंस में है। पहले ऑप्शन को भूल ही जाओ। उसके बाद क्या है, और टोल्ड आ गया तो दैट भी हमेशा आगे ऐड होता ही होता है। तो दैट जहां जहां है उसको रखो, बाकियों को भूल जाओ। इसको भूल जाओ आप। अब दो ऑप्शंस रह गए। अब देखो ये जो है रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलते हैं, ये जो इन्वर्टेड कोमास में होता है, कोमा के बाद। तो यहां पे फर्स्ट जो यहां पे सब्जेक्ट वगैरह होता है, इसको कैसे चेंज करते हैं। यू जो है दोस्तों ये होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा कन्वर्ट होता है किसके अकॉर्डिंग, ये जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। तो सन, सन जो है दोस्तों इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये ही बन जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ही आएगा, और ही सिर्फ बी ऑप्शन में है। द क्वीन टोल्ड हर सन दैट ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर कॉल्ड हिम बैक। तो बस इसमें ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं है, सिर्फ यू की जगह ही किया है। और मैंने बता दिया कि सेकंड पर्सन जो है ये हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। सन जो है ये थर्ड पर्सन था तो ही भी थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आई सेड टू हर। यहां पे भी देख लेना सेड टू है। ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस देम।
मतलब मैंने उसको बोला, किसी लड़की से बोल रहा है, किसी महिला से, ऑल योर फॉल्ट्स, जो भी तुम्हारी गलतियां हैं, जो भी तुम्हारे मतलब जो दोष हैं, उनको माफ़ कर दिया जाएगा अगर तुम उनके बारे में बता दोगी। तो यहाँ पे अब चेंज करो। तो सबसे पहले तो दोस्तों सेड टू को चेंज करो टोल्ड में, और टोल्ड सभी में है, और हर भी आएगा, और दैट मैंने आपको बताया है, दैट भी आता है, जब टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं दैट आता ही आता है, और ऑल हर फोल्ट्स भी आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बिल। तो बिल हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? तो बिल जो है दोस्तों ये वुड में कन्वर्ट होता है। ये एक गोल्डन रूल है इसका, नरेशन का, इसको अच्छे से समझो। तो यहाँ पे बिल जो है वुड में कन्वर्ट कर दिया, और आगे एज इट इज करते जाओ। पार्डन्ड इफ यू, यहां पे यू आ गया है, और यह है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन मैंने बताया आपको कि किस में कन्वर्ट होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, हर, हर जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो हर मतलब लड़की, और लड़की मतलब शी। तो यहां पे शी जो है आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, और कन्फेस्ड हर, देम जो है इसको एज इट इज करो। तो ये जो बी ऑप्शन है, आई टोल्ड हर दैट हर फॉल्ट्स वुड बी पार्डन्ड इफ शी कन्फेस्ड देम। तो बस यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे इसको कन्वर्ट करना था। जहाँ जहाँ रूल्स आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा हो रहा है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ही सेड टू सीता। अगेन सेड टू है, तो इसको पता है हमें कि चेंज करते हैं, लेकिन ऑप्शंस को हमेशा देखो, एग्जाम में जरूर देखो ऑप्शंस। सेड टू टोल्ड यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। अगर कुछ बोला है और क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, तो क्वेश्चन किया है, मतलब तो क्वेश्चन किया है कभी, तो इंक्वायरी की है, ठीक है, या पूछा है, आस्क किया है, तो ये हमेशा आता है वहाँ पे। व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक दी मनी यू बोरोड फ्रॉम मी, मतलब तुम्हारा इरादा क्या है, जो मुझसे पैसे लिए हैं उन्हें वापस कब करोगी। तो आइए इसको चेंज करते हैं अब। तो इंक्वायरी की है, तो इंक्वायर्ड तो आएगा आएगा, और ही तो आएगा ही आएगा। ही इंक्वायर्ड, किसको इंक्वायर किया है? सीता को, तो सीता भी आएगी। और आगे है दोस्तों व्हेन डू यू। तो यहां पे यू जो है मैंने बताया है सेकंड पर्सन है, तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ेगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है। सीता, सीता मतलब थर्ड पर्सन, मतलब शी तो आएगा ही आएगा जब कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे आप देखो, ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी कहां तक है, कौन कौन से ऑप्शंस में है? बी में भी है, सी में भी है। तो चौथा और पहला ये ऑप्शंस रिमूव हो गए। तो आगे देखो, शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी शी। अब यहां पे देखो बोरोड, ये क्या है? ये है दोस्तों पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनेट है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? पास्ट परफेक्ट में। ये टेंस चेंज हो रहे हैं, टेंसेस भी जरूर देखने पड़ेंगे। जो जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा बस उनको देखते जाना। तो हैड आपको पता है, जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एंड सो ऑन, ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन जो है उसी में है ये सब कुछ। तो यहाँ पे ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी शी हैड बोरोड फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बस इसमें क्या क्या किया हमने? सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा, ये जो यू है इसको हमने कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट के अनुसार शी में, और उसके बाद फिर जो टेंस है पास्ट इंडेफिनेट उसको हमने कन्वर्ट किया पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लगा दिया और बाकी सेम है। तो ऐसे करो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी है। लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, लेकिन इसके उलट बोल दिया लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। मतलब जया जो है उसने बोला कि एक पार्टी दो, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया, तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ है दोस्तों नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन
ईजी हो जाएगा, सेकेंड्स में आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये देखो कि ऑप्शंस में क्या है, सजेस्टेड है सभी में। तो सजेशन दी है जया ने कि पार्टी दो, ऑर्डर नहीं दे सकती कोई पत्नी अपने पति को, ठीक है, तो सिर्फ सजेशन दी है। जया सजेस्टेड, क्या सजेस्ट किया है, पार्टी देने के लिए, गिविंग अ पार्टी सभी में है, लेकिन उसके बाद उसके पति ने मना किया है तो बट तो आएगा ही आएगा। तो उसके हस्बैंड ने क्या किया, अगर कोई व्यक्ति एक बात बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति उसके मना ही कर रहा है, उल्टा बोल रहा है, तो अपोज करता है वो उसको। तो यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन में अपोज है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जय सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज द आइडिया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन ऑफ लेटर सेड अलास माई ओनली सन इज डेड, मतलब दुख व्यक्त कर रहा है क्योंकि इसका एकमात्र जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो इसमें हमें पेन जो है ये शो करना पड़ता है। तो बी ऑप्शन जो है, द ओल्ड मैन ऑफ लेतुर टोल्ड विद पेन दैट हिज ओनली सन वाज डेड। प्रेजेंट इंडेफिनेट हमेशा चेंज होता है पास्ट इंडेफिनेट में। तो यहाँ पे आप देखो माई ओनली सन इज डेड, इज है तो इसको बाज में कन्वर्ट करेंगे, तो बस ये रूल है इसका, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शी सेड टू द गर्ल, सेड टू है तो इसको हम टोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन ऑप्शंस में क्या है, मतलब उसने पूछा है कुछ, तो आस्क्ड भी है ऑप्शंस में और टोल्ड भी है, लेकिन आगे हम देखते हैं क्या आगे भी सही है। शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया कभी भी तो नॉर्मली आस्क्ड और इफ यही यूज होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो टोल्ड वाला हम यूज कर सकते थे, यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी बात। तो शी आस्क्ड द गर्ल इफ, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको परफेक्ट में बदलो, हैड यहाँ पे आएगा, तो हैड कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में। शी आस्क्ड द गर्ल, और आस्क्ड आ गया तो इफ तो आता ही आता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क जो है इसको भी रिमूव करना है। इफ शी हैड डन दैट, और दिस को दैट में बदलते हैं, ये भी रूल है, इसको भी याद रखना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, विशिंग हो रही है यहाँ पे, बी सैड मतलब हमने बोला, तो यहाँ पे क्या होगा, विश तो हम करेंगे, लेकिन सैड है लिखा है यहाँ पे, बी सैड मतलब पास्ट की बात है, तो विश नहीं होगा, विश्ड होगा। तो विश्ड सिर्फ सी ऑप्शन में है, बी विश्ड हिम, अगर किसी व्यक्ति को करोगे आप तो हिम ही आएगा, और बाकी एज इट इज लिख देंगे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, हिम है मतलब लड़का है तो हिज आ जाएगा, अदरवाइज हर आता लड़की होती तो, और एज इट इज आगे। उसके बाद नेक्स्ट है, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, मतलब जो रोगी है वो रोता हुआ चिल्लाता हुआ बोल रहा है डॉक्टर से कि कितने पास है मेरा समय, मतलब मैं कितना समय जिंदा रह सकता हूँ। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हाथ जोड़ के ही बोल रहा होगा डॉक्टर से, ठीक है, तो प्लीडेड यहाँ पे आएगा, सी ऑप्शन जो है। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन हम काफ़ी मतलब उस टाइम मजबूर टाइप होते हैं तो प्लीडेड होता है। द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हिम हाउ मच टाइम ही हैड, यहाँ पे मतलब बोला गया है प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, तो हैव है, इसका मतलब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा हैड में, क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज होता है, तो सी ऑप्शन में ही हमें सब कुछ ठीक देखने को मिल रहा है सारा स्ट्रक्चर, तो सी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई नेबर स्टील अगेन, मतलब भगवान से कोई मतलब क्या कर रहा है,
बता रहा है अपने दिल की बात कि मुझे बचा लो, मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा। तो सबसे पहले अगर वो ऊपर की तरफ कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब कि वो विटनेस दे रहा है अपनी, कि दोबारा दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो विटनेस बन गया, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजोल्व नेवर टू स्टील अगेन। मतलब अब वो दोबारा चोरी नहीं करेगा, इस बार मुझे बचा दो। तो रिजोल्व यहाँ पे आएगा, तो डी ऑप्शन सही है। बाकी के हम आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे सारे के सारे, तो व्हाट्सएप कर लेना, आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। और बाकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस होंगे तो बता देना। जय हिंद, जय हिमाचल।